everybody, welcome to BioLibrary and let's begin the BARC Biosciences interview preparation journey. So this is going to be the first video and I will not do the teaching part. I will only suggest you what all you should follow in this, like you must be having only 1 month, that I know for sure. And let's start from the common myths as well as how to begin the preparation as to मतलब first step, how to take that first step towards your prep, right? तो पहले तो कॉमन मिथ्स में फर्स्ट बीइंग कि दिस एग्जाम इज़ वेरी लाइक दिस इंटरव्यू इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. ठीक है, आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ दिस मेंटालिटी कि आई एम नॉट गोइंग टू सरपास दिस एग्जाम एंड दैट हैपेंड. क्योंकि आप अपने लिए वो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू आर थिंकिंग कि आप यू आर नॉट गुड इनफ एंड दैट्स वाई एक एनालिसिस पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस हो जाता है एंड आफ्टर विच व्हाट हैपेंस इज आप एफर्ट भी पुट इन नहीं कर पाते. सपोजिंगली इफ यू आर ऑन द स्केल ऑफ 10 अगर आप 3 पे भी हो तो यू हैव द पोटेंशियल टू गो टिल एटलीस्ट 9 तक तो आप पहुंच सकते हो, राइट? अगर आपको ये लग रहा है कि टाइम मुझे ज़्यादा चाहिए तो एटलीस्ट आप अपने आप को खींच के 9 नहीं तो 7 तक ले जा सकते हो. बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेंटालिटी दैट आई एम नॉट गुड इनफ एंड मुझे कुछ बड़ा मिल गया है लाइफ में, मुझे कुछ बड़ा एग्जाम आ गया मेरे सामने, बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, यू थिंक द अपॉर्चुनिटी इज बिगर देन योर पोटेंशियल. यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने पोटेंशियल को काफ़ी कम आंकते हैं एंड वी थिंक दैट द अपॉर्चुनिटी which we are being offered is like far bigger and better than what we actually deserve. ठीक है, तो पहली चीज़ तो ओवरवेलमिंग नर्वसनेस फियर कॉमन चीज़ें हैं, हर किसी के केस में होती हैं. बट लेट मी टेल यू द ओनली सोल्यूशन टू दिस थिंग इज द पीपल योर एज गोना क्वालिफाई, पीपल योर क्वालिफिकेशंस और द एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस विच यू हैव, दैट इज मास्टर्स होना एंड क्वालिफाइंग द रिटन एग्जाम्स. द स्टूडेंट्स ऑफ द सेम मेंटालिटी आर गोइंग टू क्वालिफाई द एग्जाम. ठीक है, तो आप गुड इनफ वाली जर्नी में ट्रैप्ड रहोगे एंड समबडी समवेयर इज वर्किंग वेरी हार्ड जस्ट टू एलिवेट देयर पोटेंशियल एंड दे हैव हायर चांसेस ऑफ गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग रिक्रूटेड एज अ फाइनल साइंटिस्ट देयर. ठीक है, तो पहला इस अपॉर्चुनिटी को अपने पोटेंशियल से ज़्यादा, पोटेंशियल वर्ड मीन्स कि समथिंग बेटर, यू कैन बिल्ड समथिंग बेटर एंड बिगर ईच डे पासेस बाय. ठीक है, तो आपको अपने आप को कम नहीं आंकना है, दैट इज सेल्फ सेबोटाचिंग बिहेवियर नहीं होना चाहिए इस पूरे टाइम पीरियड में. वॉट एवर टाइम पीरियड यू हैव, डिपेंड्स कि आपने कौन सा स्लॉट बुक किया है. ठीक है, तो दूसरा, पहला कॉमन मिथ ये हो गया. दूसरा कॉमन मिथ है कि ये आपको शायद सब कुछ ही आना चाहिए, कि आपने आज तक जितना पढ़ा है यू शुड बी एबल टू लाइक मेमोराइज एवरीथिंग. ऐसा पॉसिबल है? ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. तो सिमिलर इन दिस केस ऑल्सो कि आपको सब नहीं आना चाहिए, बट येस बी वेरी कॉशियस. आपसे वहाँ पे चॉइसेस मांगी जाएंगी एंड वंस यू से सो एंड सो सब्जेक्ट यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि आपको इससे रिलेटेड हर टाइप का क्वेश्चन आएगा, हर लेवल का क्वेश्चन आएगा. इफ आई स्टार्ट सेइंग कि मैम आई लव लाइक प्रोटीन्स, तो आई शुड बी वेरी मच रेडी कि हम प्रोटीन की स्टार्ट करेंगे हम अमाइनो एसिड से, या फिर दी डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जहाँ पे हमें प्रोटीन्स की एक्सप्रेशन के लिए सर्टेन चीज़ें चाहिए होती हैं, हम वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. विच वेयर आई मे बी वेरी कंफर्टेबल कि बस अमीनो एसिड ही तो पूछा है, इजी क्वेश्चन. देन they'll build upon it such questions जो कभी आपने सुने भी नहीं होंगे. बट having said that, अगर आप step by step जाओगे and you'll keep juggling with the like interviewer in a like very polite way, then what will happen is कि आपको वो आंसर spontaneously आएगा, provided आपने हर चीज़ पढ़ी होनी चाहिए उससे रिलेटेड, राइट? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइनिंग होती है एंड साइंस हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप इन बिटवीन येस एंड नो. तो आप वहाँ पे बी वेरी ओपन टू टेल द आंसर. तो सेकंड कॉमन मिथ कि आपको सब आना चाहिए, नहीं, बट येस जो आपके मुंह से निकला है वहाँ पे वट एवर यू हैव स्पोकन की सो एंड सो सब्जेक्ट इज माई फोर्टे, आई लव इट, तो आपको उसको डिफेंड रहने के लिए, उसके हर क्वेश्चन के लिए आपको रेडी रहना है. ठीक है, third common myth is your language matters a lot and you should be very highly skillful in either speaking English or Hindi. तो आप लोग सोचते ही नहीं हो, you are like कि English ही होनी चाहिए, English should be the main language. Why is that so? ऐसा कुछ नहीं है कि language becomes a barrier. The better the interview, the more flexibility it will provide. ठीक है, हाँ, देयर इज अ कंसर्न कि आप जब जॉब करोगे तो विल बी प्लेस्ड इन एरियाज जहाँ पे हिंदी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होगी.
या दे यू विल फाइंड दिस कम्युनिकेशन बैरियर. बट एज फार एज आई नो, आप अभी तक के मैंने जितने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस गैदर किए हैं, BARC इज़ वन सच प्लेस जहाँ पे आपकी लैंग्वेज बिल्कुल मैटर नहीं करती. एंड आई थिंक मैंने पुराने वीडियोज़ में आई हैव टोल्ड यू इनफ टाइम्स दैट दे इवन टुक द इंटरव्यू इन रीजनल लैंग्वेज ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, तो वो दैट स्टूडेंट वॉज फ्रॉम उड़ीसा एंड उनने उनका रीजनल लैंग्वेज में भी इंटरव्यू लिया. एंड इंटरव्यू लेना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट पर्सन गॉट सिलेक्टेड फाइनली. तो इससे आप समझ लो कि लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर. यू शुड नो योर कॉन्सेप्ट्स थॉरली. यू शुड बी वेल अवेयर कि मैं कह क्या रहा हूँ. इट शुड नॉट बी कि बस इंग्लिश बोलनी है तो बोलनी है एंड उसका कुछ तुक नहीं निकल रहा है एंड देर इज़ नो मीनिंग. दे आर सपोज टू थिंक कि यार ये क्या बोल दिया इसने. तो जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज में आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो बेस्ट, वो लैंग्वेज चूज़ करोगे. तो लाइक हाईली कोई लैंग्वेज की ज़रूरत आपको वहाँ पे नहीं है. फोर्थ थिंग आई वुड से, यहाँ पे थोड़ा डाइसी है मामला, इज़ कि आपके पास बहुत सारा रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए टू गेट रिक्रूटेड देयर. येस, आपके साथ PhD स्टूडेंट्स भी आएंगे. PhD स्टूडेंट्स होंगे इन देयर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हु विल कम्पीट विद यू फॉर दैट सीट. क्योंकि एज अलाउ करती है एंड वी आर एक एज जो टिपिकल एज होती है व्हेन यू एंटर इनटू योर PhD इज 23, 22 और 23. ठीक है, तो फिर भी अगर हम लीस्ट सोचे तो जनरल कैटेगरी के लिए है विच इज़ 26. तो देर इज़ हाई लाइकली पॉसिबिलिटी कि कोई स्टूडेंट सेकेंड या थर्ड ईयर ऑफ PhD तक आपके साथ वहाँ पे मिल सकता है. हैविंग सेड दैट, अगेन ये भी कोई बेंचमार्क नहीं है उनको सिलेक्ट करने का, बट उनके पास एज है बिकॉज उनने प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपसे ज़्यादा लिया हुआ है. बट अगेन दे विल बी जज्ड ऑन अ डिफरेंट क्राइटेरिया ऑल टुगेदर एज कम्पेयर टू यू. कैसे? उनके केस में उनको जज किया जाएगा कि सपोज उनने काम किया है DNA पे, प्रोटीन एक्सप्रेशन पे, या फिर कुछ सेल लाइंस पे काम किया, तो उनको जज किया जाएगा कि डू दे नो कि आर दे हैव दे फेमिलराइज देमसेल्व्स विद दी जो भी उनके केस में जो वो लाइक टूल्स यूज़ करते हैं या टेक्निक्स यूज़ करते हैं. नॉट सरफेस, मतलब सरफेस पे टेक्निक्स कभी BRC नहीं पूछता है. इट आस्क्स यू जहाँ पे आपको खुद लगे कि मैंने ऐसे क्यों नहीं सोचा, राइट? तो वो उस तरीके के क्वेश्चन जो उनने किया होगा उससे उनसे एक्सपेक्ट होंगे, और आपकी जो जर्नी रही है बाय फार उससे आपसे एक्सपेक्ट होंगे. जैसे मेरे केस में मुझे नहीं था प्रैक्टिकल एक्सपोजर. आई डिड नॉट हैड एनी एक्सपीरियंस कुछ लैब का व्हाट्सएवर, कुछ नहीं पता था. बट हाँ, थ्योरी में पढ़ा था. बट देयर इज़ अ बिग गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, क्योंकि वो होता है, वो आप जब करोगे तो आप समझोगे कि वो आप कैसे समझो कि मैं समझाऊँ आपको, वर्ड्स में नहीं समझा सकते उसे. तो होता क्या है कि सामने वाला दे इवन ट्राइड विद मी ऑल्सो, लाइक 15 मिनट्स हमारा, दे न्यू वेरी वेल कि इसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, बट स्टिल उनने मुझे पुश करने की कोशिश की थी बाय, एंड आई वॉज सो प्रेशराइज्ड. मैं बहुत प्रेशराइज थी उस सिचुएशन में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कि आप बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस आप बोल रहे हो एंड यू, फिर मुझे लग रहा था कि करते भी होंगे इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस या नहीं. ठीक है, और मैंने मिथ्स डील कर लिए. इसके अलावा कुछ चीज़ से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट करिए, आई विल लेट यू नो. एंड इसकी सेकेंड वीडियो में मैं बताती हूँ कि हाउ टू बिगिन द प्रेपरेशन. ठीक है, सो थैंक यू एवरीबडी. आई होप कि यू विल लर्न टू नो योर पोटेंशियल वर्ड सेज कि देर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, देर इज़ अ रूम फॉर एलिवेटिंग योर पोटेंशियल, नहीं, एलिवेटिंग योर लेवल. तो बस आप कोशिश करते रहो, एंड इस ओवरवेलमिंग और नर्वसनेस की सिचुएशन की वजह से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने मत देना. ठीक है, सो थैंक यू एवरीबडी.